नमस्कार, मैं सर केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास लेकर आए हैं और ये कंटिन्यू चलने वाला क्लास है। इसमें हम लोग क्लास क्वेश्चन जरा हटके क्वेश्चन कराएंगे और आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एकदम हर एक क्लास को करें, एक एक क्वेश्चन को देखें, सब एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम टॉप क्वेश्चन होगा। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए पास होने के लिए लाना कितना है बाबू? पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन जो अगला पार्टी है वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? फेल हो गया इसलिए कि वह 40 अंक लाया। 40 अंक लाया, लाना था 35%, लेकिन लाया कितना? 40 अंक लाया। लेकिन फेल कितना से हुआ? तो फेल हो गया 30 अंक से। समझिए यहाँ पर कि अगर ये 30 अंक अगर इसमें जोड़ देते हैं, अगर इसमें 30 अंक और जोड़ देते हैं तो ये फेल नहीं, यानी क्या हो जाएगा? पास। इसका मतलब ये है कि 35% के बराबर क्या हो जाता है? 40 30 70 नंबर, यानी 35% के बराबर 70 नंबर। तो कोई भी एग्जामिनेशन होता है 100% का, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 70/35 × 100, यानी इस तरह से हो जाएगा कि वह परीक्षा 200 अंक का था। कितना अंक का था? 200 अंक का था। तो क्वेश्चन हटके रहेगा, लेकिन उसका आंसर चुटकियों में निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए दो व्यक्ति है, दो लड़का है, दो छात्र है जो किसी परीक्षा में पार्टिसिपेट करता है और जो टोटल अंक है उसका उस एक को मिलता है 60% और दूसरा को मिलता है 30%। और इस तरह से टोटल जो अंक है दोनों को मिलाकर 783 नंबर है। टोटल कितना है? 783। तो कहा कि पूरा एग्जामिनेशन कितने नंबर का था। अब समझिए बात को। बात यह है कि कोई भी परीक्षा जो होता है, कुल जो पूर्णांक होता है बाबू, वो होता है 100%। अब ये 100% में जो ए है उसको मिला 60% और ये जो बी है उसको मिला 30%। इस तरह से दोनों 100% पूरा एग्जाम में दोनों मिला के भी पूरा नंबर नहीं ला पाए, लेकिन दोनों का नंबर कितना हो गया? 60 30 90%। और ये जो 90%, क्योंकि एक ही एग्जाम में से ये भी 60% ला रहा है और एक ही एग्जाम में से ये भी 30% ला रहा है, तो दोनों एक ही एग्जाम में से है, तो 60 30 90% हो गया। और ये जो 90% है, ये आपका नंबर जो 90% है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 783 नंबर। तो आपको बोला है कि ये पूर्णांक कितना है, तो आपको 100% का वैल्यू निकाल देना है, यानी 783/90 × 100। बात खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया, 9 8 72 और 9 7 63, यानी टोटल 870 नंबर का एग्जामिनेशन था। कितना का था बाबू? टोटल 870 नंबर का परीक्षा था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके सामने बनाएंगे, देख लीजिए। स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गया। मतलब जितना भी आवेदन आया 5% किसी तरह से गलती भर दिया या कुछ हो गया, उसको हटा दिया, बचा कितना? 95। अब जो 95% आवेदन है उसमें से 85% जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी के आवेदन किया है ना। 85% जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अब कह रहा है कि जो बाकी हैं वो 4275 है। तो कह रहा है कि कुल कितना आवेदन आया था। कोई दिक्कत नहीं है, हम टोटल को मान लेते हैं कि कुल जो आवेदन आया था वो 100 भाग आया था। कितना भाग आया था? 100 भाग मान लीजिए, 100 रेशियो मान लीजिए। आर करके इसको आर से डिनोट कर दीजिए कि 100 आर, टोटल आवेदन 100 आर था। अब ये 100 आर में माइनस कर दीजिए 5 आर। 5 आर इसलिए कि 5% तो अवैध हो गया। ये क्या हो गया? 5% अवैध हो गया। जो भी आवेदन था 5% को निरस्त कर दिया गया। बचा कितना? 95 आर। इतना आवेदन अभी है। अब इसमें से क्या है
कि 95 में से 15%, 85%, अगर ये 95 आज टोटल आवेदन है, 95 भाग टोटल आवेदन है, और इसमें से जो है 85% जो है वो है जनरल कैटेगरी का, तो इसका बचा कितना, टोटल 100, अगर ये 95 आ रहा है तो ये पूरा 100% मान के चलिए। अब इसमें से क्या है कि अगर 85% जनरल है तो बचा कितना, 15% है ना। 85% अगर जनरल है तो 15% क्या है, वो अन्य कैटेगरी का, अन्य वर्ग का, और ये 95R का जो 15% है वो कितना दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 4275। तो कह रहा है कि ये पूरा निकालिए कि पूरा कितना आवेदन आया था। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम R का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 100R का निकल जाएगा। तो R का वैल्यू निकालने के लिए 4275, ये 100 चला जाएगा इधर, ये नीचे आ जाएगा क्या, 95 × 50। अब देखिए इससे 20 × 5 100, ये 19 × 5 95, 19 से काटिए तो 19 दूनी 38, फिर 19 दूनी 38, और 19 × 5 95, 225 बार में कटेगा। अगर 19 से 4275 को काटेंगे, काट के देख लीजिए, 225 बार में कटेगा। अब ये देखिए 15 15 225, यानी R का वैल्यू कितना आ गया, 15 दूनी 30, यानी 300, 15 दूनी 30, 300। क्योंकि ये R का वैल्यू 300 आया और टोटल जो था वो 100R था, टोटल आवेदन क्या था, 100R। तो 100R का वैल्यू आपको निकल जाएगा 300 × 100, यानी कि 30,000 आवेदन। टोटल कितना आवेदन हुआ था, 30,000 आवेदन हुआ था। कोई मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल लगे फिर से इसको एक बार चला के देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। और चूंकि वो परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और एवरेज का भी क्वेश्चन है, तो हम उसको एवरेज मेथड से लेके बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल एक लड़का है, वह एक परीक्षा में 70% अंक लाया। वो कितना लाया, एवरेज उसका जो परसेंटेज है बाबू वो है 70%। अब कह रहा है कि वो पहला विषय में कितना लाया, तो पहला विषय में लाया है 81%। दूसरा विषय में कितना लाया, दूसरा में लाया है 66%। और तीसरा विषय में कितना लाया, तीसरा में लाया है 61%। अब कह रहा है कि चौथा में क्या लाया होगा, वो चौथा में क्या कितना परसेंट लाया, जिसके कारण 70% उसका एवरेज बन गया। एवरेज आप लोग को भी पता है, एक सिंपल तरीका, क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, बटा में 4 करेंगे, इक्वल टू 70 कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम अभी उससे भी आसान मेथड बताएंगे। कैसे, देखिए ये एवरेज 70 है, ठीक है, 70% एवरेज है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये वाला कितना कम है, 70 जो है ये ज्यादा है या कम है, तो हम देखेंगे कि 70 जो है ये 81 जो है 70 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, +11, ये 11 ज्यादा है। ये वाला ये 70 से जो है 4 कम है, -4 है, और ये -9 है। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये माइनस का हो गया 13 और ये प्लस का हो गया 11। इस तरह से एवरेज से, अगर एवरेज से हम टैली करते हैं ये सभी का, तो 2 कम पड़ जाता है, यानी इन लोगों का 2 कम था। अगर एवरेज हम 70 रखें, ये -2 क्या डिनोट कर रहा है, समझिए कि अगर हम एवरेज 70 रख के चलते हैं तो ये 2 माइनस हुआ है, यानी इन लोगों को 2 लेना पड़ा है, 2 कम हो गया है इन लोगों को। तो ये लोग जो है 2 किससे लिए होंगे, 2 चौथा वाला से लिए होंगे। इसका मतलब चौथा वाला जो है वो 2 इसको दिया होगा, 2 दिया होगा, इसका मतलब एवरेज से जो 2 ज्यादा होगा, यानी 70 + 2 यानी 72% लाया होगा चौथा विषय में। क्वेश्चन सॉल्व है। आप चाहें तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कि 81 + 66 + 61 अब +x बटा 4 = 70, तब भी x का वैल्यू कितना आएगा, 72 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम कोशिश करेंगे वैसा मेथड हमेशा बताते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था, ऑफलाइन क्लासेस से टाइम नहीं मिलता था, दैट्स व्हाई हम क्लास नहीं ले रहे थे। लेकिन अब 1 घंटा आपके नाम, 1 घंटा जरूर रहेगा, चाहे जैसे निकालें, रात में 2 बजे निकालें, दिन में 12 बजे निकालें, दिन में सुबह 4 बजे मॉर्निंग में निकालें, लेकिन 1 घंटा निकाल के हम वीडियो बनाएंगे और पोस्ट करेंगे।
ठीक है, आप लोग का काम है उसको शेयर करना, सपोर्ट करना। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे थे। 900 लड़कियां बैठी थी, 1100 लड़के बैठे थे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह गए। देखिए लड़कियां कितनी बैठी थी, लड़कियां बैठी थी यानी गर्ल्स जो है वो 900 लड़की बैठी थी परीक्षा में, और बॉयज जो था वो 1100 था। अब इसमें से जो है 40% पास हो गई, 40% पास हो गई, लेकिन चूंकि हमको अनुत्तीर्ण का पूछा है, फेल का पूछा है, तो हमको 40% से कोई लेना देना नहीं है। हमको निकालना है इसका 60% कि फेल कितना हुआ भाई। तो फेल देख लीजिए 540 फेल हो गई। लड़कियां जो है 900 में 540 फेल, लड़के 50% अगर पास होते हैं, ये 40% पास हुआ तो फेल हो गया 60%। लड़के अगर 50% पास होते तो 50% फेल हो जाएगा, यानी 1100 का 50% 550। अब इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल 540 लड़कियां और 550 लड़के, यानी 1090 विद्यार्थी फेल हो गया। टोटल 1090 फेल हो गया। कितना विद्यार्थी में, तो विद्यार्थी देख लीजिए कितना है, 900 लड़की और 1100 लड़का, यानी टोटल 2000 में 1090 फेल है। तो निकाल लीजिए कि 2000 का कितना परसेंट है भाई, 2000 का कितना बटा 100 है 1090, तो सिंपल है 1090 गुने 100 और बटा 2000। इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 54.5% अनुत्तीर्ण है, 54.5% फेल निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरह का अब एक वीडियो कोशिश करेंगे, कभी कभार छूट जाएगा, एक दिन बीच करके या डेली एक वीडियो जरूर मिलेगा और कंटिन्यू वो पढ़ाते रहेंगे। मैथ के एकदम अलग अलग क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट हो। और चलिए अब पढ़ाते जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे, एकदम गारंटी है। चलिए धन्यवाद।